इस वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना सिखाऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि कैसे हम लोग अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। मतलब कोई टेक्स्ट हमारा सेंटर में है तो उसे लेफ़्ट में कैसे ले जाएंगे, राइट में कैसे ले जाएंगे, अगर राइट में है तो उसे लेफ़्ट और सेंटर में कैसे करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है सो बोल्ड करना सीख लेते हैं। अब ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, हमें इसके ऊपर एक हेड चाहिए। ठीक है, मतलब हमें हेडिंग यूज नहीं करना है, लेकिन एक बोल्ड टेक्स्ट की ज़रूरत है। जैसे मैं यहाँ पर अभी लिखता हूँ, एक कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, HTML कोड, ये मैंने लिख दिया है। अब हम इसको रन करवाएंगे तो सिंपल ये रन हो जाएगा। हो गया HTML कोड, और दिस इज ए सिंपल HTML कोड। लेकिन अब हमें बोल्ड करना है। किसको बोल्ड करना है? हम चाहें तो इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, यानी पैराग्राफ को भी। हम चाहें तो इस HTML कोड को भी बोल्ड कर सकते हैं। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है हमें अभी HTML कोड को बोल्ड करने की। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम बी टैग का यूज़ करते हैं। ए के बाद बी आता है ना, वही वाला बी यूज करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसको क्लोज़ करना होता है, स्टार्ट और क्लोज़। तो ये स्टार्ट हुआ और ये क्लोज़ यहाँ पर हो गया है, तो इसको हटा लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। ये क्लोज़ हो गया हमारा HTML कोड। अब ये बोल्ड रहेगा। ठीक है, देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, आउटपुट इसका देखिए, बोल्ड हो गया। अब क्या है? अब है इसे अंडरलाइन करना। देखिए, बोल्ड के लिए मैं बता दूं, इसे भी बोल्ड कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, हम इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को बी टैग के अंदर में क्लोज करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम यहीं पे क्लोज हो गया है, हालांकि इसको हटा लेते हैं। और लास्ट में, यानी पैराग्राफ के लास्ट में, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पे है ना, ये HTML कोड है। इस पैराग्राफ को, यानी पूरा का पूरा पैराग्राफ को हम लोग बोल्ड करना है ना, तो हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया। ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, बोल्ड। क्लोज हो गया। अब देखिए, मैं ध्यान से आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। एक लाइन में ही हो जाएगा हमारा कोड। हमने दूसरे लाइन में लिया था ताकि समझने में आसानी हो। जैसे ये बी टैग है, और बी टैग को देखिए मैंने क्लोज कर दिया है, और उसके अंदर में हमारा पैराग्राफ है। अब इसको जब रन करवाएंगे तो देखेंगे कि हमारा दोनों का दोनों बोल्ड हो चुका है। लेकिन हमें बोल्ड किसे करना है? सिर्फ HTML को। तो हम इसे यहाँ से हटा लेंगे, इस बी को। ठीक है, हम इस बी को यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लाल दिखा रहा है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे रेड हो गया, बोल्ड हमारा हो गया ना, क्योंकि मैंने इसे स्टार्ट नहीं किया लेकिन क्लोज कर दिया है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब देखिएगा तो हमारा सिंपल है। अब इसको अंडरलाइन करना सीखते हैं। देखिए जैसे ये है ना हमारा HTML कोड, हम इसी को अंडरलाइन करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, यू टैग के अंदर में क्लोज करेंगे, यू। अब जैसे मैंने यहाँ पर यू टैग बाहर में दिया ना, ये बोल्ड के पहले दिया ना, तो हम यहाँ बोल्ड के बाद में देंगे। कैसे, क्यों देंगे, ऐसा क्यों करेंगे? वो देखिए, वो हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो पूरा का पूरा बोल्ड हमारा HTML कोड है, हम इस पूरे के पूरे को अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। हालांकि पहले भी कर सकते हैं, हम बोल्ड को बाद में दे देंगे, ज़रूरी नहीं ऐसा। लेकिन बोल्ड जैसे मैंने पहले अंडरलाइन कर लिया और बाद में बोल्ड कर रहे हैं, तो क्या होगा, बोल्ड पहले रहेगा। हालांकि ये हो गया हमारा अंडरलाइन। देखिए अंडरलाइन है, ये हो गया, बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो गया। अब इटैलिक करते हैं। इटैलिक के लिए चाहे तो आप सेंटर में यहाँ पर डाल दो, शुरू में डाल दो, कहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है, इटैलिक के लिए भी ऐसे ही है, सेम है। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, आई टैग का। क्या है, आई। ये हो गया। अब इसको, इस आई को हटा लेता हूँ यहाँ से, और इसे यहाँ पर क्लोज करेंगे हम। ठीक है, आई, तो ये क्लोज हो जाएगा। अब जब इसको रन करवाएंगे तो देखिए थोड़ा सा ये है ना तिरछा हो गया है, थोड़ा सा। तो ये इटैलिक, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कंप्लीट हो गया। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो है हमारा कि हम इसको सेंटर में कैसे करें। ओके, देखिए सेंटर में करने के लिए क्या करते हैं, हम अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, अलाइनमेंट के लिए क्या करेंगे, हम इस बोल्ड के अंदर में
यहाँ पर लिखेंगे ALIGN अलाइन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर में सेंटर। हालांकि पैराग्राफ का यूज करना चाहिए था हमें, एक पैराग्राफ के अंदर में इसको बंद कर देते और अलाइनमेंट का यूज़ करते। देखिए काम नहीं किया, हमें पैराग्राफ यूज ही करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर काम नहीं करेगा। हालांकि करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन करना नहीं है। जब आप सिस्टम पे करोगे तो ये काम कर जाएगा, लेकिन करना नहीं है। हमें क्या होता है कि हम इसको एक पैराग्राफ के अंदर क्लोज कर देते हैं। या आपके ऊपर, आप पैराग्राफ में क्लोज करो या फिर आप H1 H2 H3 किसी में क्लोज कर दो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैंने इस पूरा का पूरा जो है हमारा ये कोड, यानी इटैलिक अंडरलाइन बोल्ड वाला, हम इसको एक पैराग्राफ में क्लोज कर देते हैं। देखिए आपको बार बार इसी तरह से रन करवाते रहना है और करवा कर देखते रहना है कि आपका कोड प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वरना जब आपका कोड ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो आप ढूंढ नहीं पाते कि आपकी गलती कहाँ पर हुई है। देखिए अब ये पैराग्राफ में मैंने क्लोज कर दिया, अभी आउटपुट हमारा सेम रहेगा। उसके लिए क्या करते हैं, देखिए ALIGN अलाइन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर में सेंटर लिखेंगे, सेंटर। ठीक है, अब जब इसको रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो आउटपुट है वो सेंटर में चला गया। ठीक, तो ये तो हमारा अलाइनमेंट, ये तो सेंटर लिखा था इसलिए सेंटर में चला गया। अब इसको हम लेफ़्ट में कर देंगे तो ये हमारा लेफ़्ट में चला जाएगा। ये मैंने लेफ़्ट कर दिया तो लेफ़्ट में चला जाएगा। अब इसको राइट करेंगे तो ये राइट में चला जाएगा। देखा, अब ये तो ये है। अब मैंने कल बताया था पिछली वीडियो में कि हॉरिजॉन्टल लाइन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके लिए जैसे मैं यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ है, ये दोनों, एक पैराग्राफ ये है और एक पैराग्राफ ये है, हम इस दोनों पैराग्राफ के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे। ठीक है, HR, जिसका मैं कलर रखूँगा। मैंने बताया था कि कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। कलर हम रेड रखेंगे और इसका साइज़ जो है सो हम क्या डालेंगे, 10 डालेंगे। देखिए यहाँ पर जो दिक्कत हमने गलती किया कि हमें रेड को डबल कोट्स के अंदर में डालना होता है। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो कि आप लोग कर सकते हो। इसलिए साइज़ में फिर क्या डालेंगे, साइज़ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर में 10। अब ये हो गया ना। अब विड्थ डिपेंड करता है कि विड्थ कैसे दिया जाता है। देखिए विड्थ दिया जाता है परसेंटेज में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं साइज़ में भी, लेकिन मैं यहाँ पे परसेंटेज में डाल रहा हूँ। मैं डाल रहा हूँ 50% डबल कोट्स के अंदर में, डबल कोट्स, और ये मैंने डाल दिया 50%। अब जब इसको रन करवाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब जो बोलोगे आप HTML कोड राइट साइड में क्यों, क्योंकि हमने राइट साइड सेट किया था। यहाँ पे देखिए राइट है, हम इसको सेंटर कर देते हैं। अब देखिए कि जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सेंटर में है। अब हम इसको लेफ़्ट या राइट अलाइन करवा सकते हैं। कैसे होगा, देखिए जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर जो मैंने लिखा है, कलर से पहले आप डाल दो, कलर के बाद डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ALIGN अलाइन इक्वल डबल कोट्स, क्या डालेंगे हम लोग, लेफ़्ट। लेफ़्ट डाल देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, लेफ़्ट डाल करके इसको रन करवाते हैं। ठीक है, अलाइन लेफ़्ट, कलर रेड, साइज 10, विड्थ 50% हो गया। और ध्यान दीजिए मैंने क्लोज तो किया ही नहीं, हमें तो क्लोज भी करना है ना। क्लोज नहीं करेंगे तो हमारा कोड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, लेकिन इससे पहले वर्क कर गया। क्यों कर गया वर्क, क्योंकि ये इसमें हमने स्क्रिप्टिंग यूज़ नहीं किया है और ना ही किसी तरह का CSS का कोड यूज किया, इसलिए काम कर रहा था। जब हम स्क्रिप्टिंग करेंगे ना इस पर या फिर CSS यूज़ करेंगे तो ये क्लोजिंग को खोजता है उस समय। चलिए अब इसको दिखाते हैं आपको। देखिए हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन था वो अपनी जगह पे पहुंच चुका है, मतलब लेफ़्ट साइड में। अब इसको हम राइट साइड में कर देते हैं। जब राइट करेंगे तो देखिए राइट में चला गया, समझ में आ रहा है। लेकिन हम इसे सेंटर में रखते हैं। ठीक है, और आपको दिखाते हैं कि इसका प्रॉपर यूज़ होता कहाँ पर है। ये मैंने सेंटर कर दिया और इसकी विड्थ को क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा और कम करेंगे, 30% कर देंगे। ठीक है,
और इसका आउटपुट देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो हमारा HTML कोड है उसके नीचे एक रेड कलर का लाइन आ गया। आप इस लाइन को और छोटा करके HTML कोड के बराबर पे ला सकते हो, यह आप पर डिपेंड करता है। और इस दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो मार्जिन और पैडिंग के ज़रिए से करेंगे, लेकिन वो CSS में आता है, ठीक है। वो हमारा अभी भाग नहीं है, हालांकि सीखेंगे हम लोग ये सब चीज़ें, अभी नहीं सीखेंगे। इसको मैं 20% कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारा बराबरी पर आ चुका है, ठीक है। चलिए, अब जो काम हमने यहाँ पर किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, बोल्ड किया, ठीक है, एक शब्द के अंदर यानी एक टेक्स्ट को, और फिर उस टेक्स्ट को हमने पूरा का पूरा क्या किया, पैराग्राफ के अंदर में बंद करके उसका अलाइनमेंट सेंटर कर दिया। अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम, अभी तक कलर चेंज करना नहीं बताया था ना मैंने टेक्स्ट का, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ओके। और साइज भी अदल बदल कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये सब हम अगली वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।